नमस्कार। कुछ कही कुछ अनकही, स्त्री जीवन का दस्तावेज। मंजरी स्त्री के मन की के इस अंक को स्त्री जीवन के दस्तावेज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस अंक में स्त्री जीवन की मुकम्मल तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने? उसके भीतर का खौलता इतिहास। डॉक्टर वंशीधर उपाध्याय कहते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम 2 दशक में स्त्री रचनाकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से अनुभूति की प्रामाणिकता को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है, वह स्त्री लेखन को नया आयाम देता है। आज की कहानियों और कविताओं में कौन सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? यह परिवर्तन किस सकारात्मक दिशा में है और यह स्त्री की मनस्थिति को मजबूत करने में कितना सफल होता नजर आ रहा है? इन मुद्दों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आज की कहानियां केवल दुख और निराशा से भरी हुई नहीं है, बल्कि उनमें आशा की किरणें भी हैं, जो स्त्री को नए ख्वाब बुनने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की कहानियां और कविताएं स्त्री को ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां सिर्फ उसका अपना जीवन है। इन संदर्भों में हमारे समय की कई महत्वपूर्ण लेखिकाओं की संवेदनशील रचनाएं मंजरी के हमारे इस अंक में प्रकाशित की गई हैं। भारतीय साहित्य में महिला पात्रों को केंद्रित कर बहुत से उपन्यास और कविताएं लिखी गई हैं, जिनमें से कुल 13 रचनाएं हमने अपने इस अंक में प्रकाशित किया है। कुछ कही कुछ अनकही, स्त्री जीवन का दस्तावेज। इस अंक के लिए हमने जिन लेखिकाओं की कहानियों को चुना है, उनमें श्रीमती महादेवी वर्मा की कहानी बिबिया, डॉक्टर उषा किरण खान की मैं हूं जानकी, गीतांजलि श्री की प्राइवेट लाइफ, इस्मत चुगताई की घूंघट, तस्लीमा नसरीन की सिंदूर, जसिंता करकेट्टा की औरत का घर और कृष्णा सोबती की दादी अम्मा शामिल हैं। हमने जिन कवयित्रियों की रचनाओं को चुना है, उनमें अनामिका की स्त्रियां, अनीता वर्मा की स्त्री का चेहरा, आसिमा भट्ट की लामबंद औरतें, निर्मला गर्ग की औरत तो समुद्र होती है, सुमन केशरी की द्रौपदी, निर्मला पुतुल की बाबा मुझे इतनी दूर मत ब्याहना और उपासना झा की 11 बरस की मां का चयन किया है। हमारी टीम मंजरी अब पॉडकास्ट शुरू करने जा रही है, जिसमें विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं को उनकी आवाज में हम आपको सुनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो लीजिए आज का पॉडकास्ट हम आरंभ करते हैं कुछ कही कुछ अनकही में प्रकाशित की गई रचनाओं से। मंजरी स्त्री की आशाओं, उम्मीदों और उसके संघर्षों की महत्वपूर्ण पत्रिका है। मंजरी के इस अंक में जसिंता केरिकट्टा, इस्मत चुगताई, तस्लीमा नसरीन, कृष्णा सोबती, उषा किरण और महादेवी वर्मा की वे रचनाएं हैं जिनमें स्त्री का गम और गुस्सा एक दूसरे में गुथा हुआ है, और इसी गुस्से की ज़मीन पर खड़ी होकर ये रचनाएं नए ख्वाब बुनती हैं। ख्वाब एक इंसान की तरह सर उठाकर चलने की। इस अंक में अनामिका, अनीता वर्मा, असीमा भट्ट, निर्मला गर्ग, सुमन केशरी, निर्मला पुतुल, उपासना झा की शानदार कविताएं भी हैं, जो पृथ्वी की नींव में बारूद भरने का काम तो करती ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल्पना की वह उड़ान भी भरती हैं, जो हमेशा से महिला रचनाकारों की एक खास विशेषता रही है। यह उड़ान जरूरी नहीं कि सफल ही हो, लेकिन उड़ने का प्रयास लगातार जारी है। तभी तो हरजीत सिंह कहते हैं, उसकी नाकामियों पर मुझे नाज है, जिसकी कोशिश मुसलसल उड़ानों की है। अपने देहाती श्रृंगार में लैस जानकी जीप पर चढ़ गई। विष्णुपुरी सिल्क की साड़ी ब्लाउज, काले घने केशों की लंबी चोटी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, कानों में सोने का फूल, गले में जई, सोने की चूड़ियाँ, कड़ा
और अंगूठियाँ। शहर की ओर कभी कभी सिनेमा देखने जाती है जानकी। बस अब जब से गांव में बिजली आई है, टेलीविज़न पर ही देख लिया करती है। जांच कमेटी के सामने बिना किसी इतस्तता के जानकी ने कह दिया, मैं ही थी तलाक देने वाली जानकी। सच सच बताइए देवी जी, जांच कमेटी थी। झूठ क्यों बोलूँगी? तेवर में बोली जानकी। क्यों दिया तलाक? जांच कमेटी थी। मन नहीं मिला था। पुराना किस्सा मत चेतिए। श्याम मुखाकृति पर बड़े से बेसर की आभा छिटक रही थी। सफ़ेद झक दांत की हंसी खिलखिलाहट में बदल गई। मैं अकेली ही प्रसन्न हूँ। किसी ने कुछ न पूछा। अभ्यर्थना में इंजीनियर साहब खड़े थे, परंतु जानकी उपेक्षा भाव से प्रकोष्ठ से निकली और जीप में बैठ गई। अब मैं जाऊंगी। बाई जी, बाजार नहीं चलना है? कोई सौगात, कोई खरीद फरोख्त? कुंजा ने पूछा। ना, अभी नहीं। जिस काम से आई थी वह संपन्न हुआ, अब सीधे गांव जाना है। कुंजा बैठ गया। इंजीनियर साहब सख्ते में खड़े रहे। ड्राइवर ने इशारा पा जीप स्टार्ट कर दी। जानकी को अब बोध हुआ कि किसी ने एक शब्द धन्यवाद का नहीं कहा। किसी के चेहरे पर पश्चाताप का भाव नहीं था, एकमात्र आश्वस्ति का भाव था, भय से छुटकारा पाने का भाव। बड़े जमींदार की दुलारी इकलौती बेटी जानकी ने दस्तखत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा लिखा था। गांव में स्कूल नहीं था। शहर बिटिया को भेजा नहीं। गरीब घर का जहीन दामाद खोजा। पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनवा दिया पिता ने कि बेटी आगे सुख करेगी। सिलाई कढ़ाई अरिपन पुरहर सीखने के लिए गांव की लड़कियां बैठी रहती हैं जानकी के पास। जानकी स्वयंभू शिक्षिका प्रशिक्षिता बन चुकी है। बेभाव हृदय का भाव है और कुछ नहीं। सीखने वाली लड़कियों ने इसका व्यवसाय बना रखा है। जानकी धचके से साकांक्ष हुई। भतीजे की बहू कह रही थी, बुआ जी, तलाक के बाद बेटी फिर अपने पिता के घर की हो जाती है। वही पदवी, वही गोत्र वाली कुमारी कन्या, समझी ना? लड़कियां विवाह भी कर लेती हैं। अनायास जानकी को ये शब्द स्मरण हुआ है। हंसी आ गई उसे। अर्थात बाबूजी ने जो कन्यादान किया था वह लौट गई। दान की हुई वस्तु लौटने लगी। वाह! लेकिन एक बड़ी अच्छी बात हुई। जब तक जीऊंगी चूड़ियाँ पहनूंगी, मछली खाऊंगी। ठहाका सा लगाया जानकी ने। मतलब वैधव्य का घोर मर्मांतक दंश नहीं झेलूंगी। जीप हरहराती सी चल रही थी, सो किसी ने ठहाके को सुना नहीं, न कुंजा ने न ड्राइवर ने। लामबंद औरतें, टेक 2। लामबंद औरतें। चौराहा जाम कर एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर लामबंद हैं औरतें। चिलचिलाती धूप में तुमने कर दिया है सरकार का चक्का जाम। व्यवस्था है लाचार और मजबूर। रोष में बरसा रही हैं लाठियां तुम लोगों पर। मुट्ठी भींच कर और भी कस कर तुम सब ने जोर से पकड़ रखा है अपना हाथ एक दूसरे के साथ। वे छोड़ रहे हैं आंसू गैस के गोले, कर रहे हैं पानी की बौछारें तुम बागी औरतों पर। तुम्हारे लिए पीने का पानी तक नहीं है भरी दोपहरिया में, जहां सड़कें भी तप रही हैं रेगिस्तान की तरह।
लहू से लथपथ अपने सर पर तुम सब ने बांध रखी है अपनी ही साड़ी और दुपट्टे के चिथड़े को बनाकर कफन। जोर जोर से नारे लगाते हुए बढ़ती जाती हो आगे और भी आगे। वे खींच रहे हैं पकड़कर तुम्हें केस से और फाड़ रहे हैं तुम्हारे कपड़े, जैसे घसीटी गई थी द्रौपदी भरी सभा में और मौन था पूरा का पूरा राजप्रसाद। वहशतगर्दों की आंखों में है नफरत और वासना औरतों के लिए जो उठा रही हैं जुल्म के खिलाफ आवाज खुली सड़क पर। जिसने हिला कर रख दिया है प्रशासन, जिसने डाल दी है व्यवस्था की नाक में नकेल। बौखलाए हुए जुल्मी अपना जुल्म बढ़ा देते हैं, बरसाते हैं आग के गोले। तुम सब फिर भी बढ़ती जाती हो आग की शोलों को चीरते हुए। कायर बलात्कारी ये नहीं जानते जिस आग से वे तुम्हें डरा रहे हैं वो तुम अपने सीने में रखती हो और रोज फूंक मार कर उससे अपना चूल्हा सुलगाती हो।